वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और मुशीर सलामती का LOC चेरीकोट सेक्टर का दौरा। सहाफ़ी और अस्करी हुक्काम भी हमरा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीरियों को यकीन दिलाना है कि पाक फौज समेत पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। 5 अगस्त के इक़दाम को कोई कबूल नहीं करेगा। हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी। कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया गया। बोर्ड्स नस्ब। कराची साफ करने का मिशन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FWO ने गुज्जर नाले से कचरा निकालना शुरू कर दिया। FWO के 50 से ज़ायद डंपर्स और क्रेनें कचरा निकालने में मसरूफ। कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जा रहा है। रेंजर्स एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं। पंजाब में डेडलाइन से पहले ही लॉकडाउन खत्म। मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। किराना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, चक्कियां, तंदूर 24 घंटे खुले रहेंगे। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क, सिनेमाज बंद रहेंगे। 5 अगस्त को कश्मीरियों से यकजहती के लिए इज्तिमा की इजाज़त होगी। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन की तौसीक। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस की तादाद में ज़बरदस्त कमी। 24 घंटे में सिर्फ 330 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 8 अफराद लुकमा अजल बने। जाँ बहक अफराद की तादाद 5984 हो गई है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की आलमी सतह पर तारीफ। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पाकिस्तान के इक़दामात पर खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 2 माह पहले तेजी से फैलते कोरोना पर 80% काबू पाया। अस्पतालों में मरीजों की तादाद खातिर खा कम हुई। वज़ीर आज़म ने WHO वार्निंग के बरक्स लॉकडाउन की मुखालफत की थी। लॉकडाउन के असरात को खतरनाक करार दिया था। भारत और ईरान बदस्तूर कोरोना से बुरी तरह मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों से आलाइशें न उठाई जा सकी। कोरंगी 3.5 फैक्ट्री एरिया में मरकजी सड़क पर आलाइशों का ढेर। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। कोयटा में भी जगह जगह आलाइशों के ढेर। ताफुन के बाइस शहरियों का सांस लेना दुश्वार। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी। घरों पर चटपटे पकवानों की तैयारी। कलेजी, कोरमा, बिरयानी के बाद कहीं बारबेक्यू और कहीं पाए बनाने की तैयारी। सिंध के अलावा मुल्क भर में ईद की छुट्टियां खत्म। सरकारी दफातर खुल गए। कश्मीरियों से खौफजदा मोदी सरकार ने वादी में इजाफी नफरी तैनात कर दी। महबूबा मुफ्ती कहती हैं 5 अगस्त से पहले सख्तियां मजीद बढ़ाई जा रही हैं। इजाफी नफरी की नकलो हरकत बढ़ गई। काबिज इंतजामिया कश्मीरियों का गुस्सा छुपाने के लिए जो इकदाम कर रही है वो अफसोसनाक है। भारत के 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दाम को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशें। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। गाने जा छोड़ दे मेरी वादी में पहली बार कश्मीरी मरकजी किरदार है। गाने का आगाज घड़ी की आवाज़ से होता है जो 365 दिनों की याद दिलाता है। 1 साल में कश्मीरियों को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और लॉकडाउन का सामना है। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। कश्मीरियों की आज़ादी की ये चीख दुनिया के ऐवानों तक पहुँचेगी। एक दिन कश्मीरी अपनी आज़ादी का हक लेकर रहेंगे। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण के लिए काउंसलर मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। रीछों की अदम मुंतकिली और मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सेक्रेटरी मौसमियात और डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ तलब। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर रीछों को चिड़िया घर से सेंचुरस पार्क मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। समाअत कल तक मुलतवी। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के CFO मोहम्मद उस्मान 17 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा।
ठोस शवाहिद पर गिरफ्तारी अमल में आई, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। बहुत एहतराम का ताल्लुक है उनसे, तो दिन रात मैंने जो है वो खान साहब के साथ गुजारा। वो काफ़ी मुझे टॉलरेट करते हैं आइमस से, और उनको पता है ही है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। फ्रेंकली उनके साथ मेरे ताल्लुकात अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले। वज़ीर आज़म से करीबी और एहतराम का ताल्लुक है, इख्तलाफात होते रहते हैं, वज़ीर आज़म नाराज़ भी हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हमारा पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई मुकाबला नहीं। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी और परवेज़ मुशर्रफ से आज भी एहतराम का ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर की ईद के प्रोग्राम मेरे मेहमान में गुफ्तगू। बोले पसंदीदा शहर इस्लामाबाद है, खाना पकाने का शौक है लेकिन कभी पकाया नहीं। ईद का दिन हल्के के आवाम के साथ मिलने में गुजर जाता है, ट्विटर अकाउंट खुद हैंडल करता है। सोशल मीडिया एक ऐसा तूफान है कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। इसको नेविगेट करना बड़ा एक मुश्किल काम है। सोशल मीडिया एक तूफान है, इसको रोकना बड़ा काम है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सोशल मीडिया पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने को रोकना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के कवानीन मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती तौर पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में दिलचस्पी है। सोशल मीडिया पर पाबंदी का कोई इरादा नहीं है। ईद शोज पर सबसे धमाकेदार इंटरव्यू, एर्तुगरुल गाजी के सिपा सालार, सबका फेवरेट किरदार तुर्गोतल्फ, वसीम बादामी और शाहिद आफरीदी के साथ आज रात 11:03 पर। घर की छत पर टेनिस खेलने वाली इटली की 2 कमसिन लड़कियों के लिए सरप्राइज। सुपरस्टार रॉजर फेडरर अचानक मुलाकात के लिए पहुंच गए। दोनों बच्चियों की खुशी का ठिकाना न रहा। ऑटोग्राफ लिया, सेल्फियां बनाई और साथ में पास्ता भी खाया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,710 रुपए हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 71 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं इर्जा खान। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।